प्यारे बच्चों, अज असी 7वीं जमात के पाठ 2 जंतुओं च पोषण बारे पढ़ांगे। पोषण के ढंग। मृत जीवी पोषण। इस विच कोई जीव किसी दूसरे मरे हुए जीव के शरीर तो या गले सड़े शरीर तो अपने लिए भोजन पदार्थ के पोषक तत्व प्राप्त करता है। उदाहरण ऊली अते जीवाणु। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण के विच कोई परजीवी अपने मेजबान के शरीर तो जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करता है पर बदले विच उसनूं कुछ प्रदान नहीं करता। उदाहरण गोल किरम अते फीता किरम। प्राणीवर्त पोषण। प्राणीवर्त पोषण विच अमीबा अते मनुख भोजन नूं खा के उसनूं पचाउंदे हन ते एक जटिल प्रक्रिया के तहत उसका त्याग करते हैं। आओ इस नूं समझण लई असीं मनुख विच पोषण नूं पढ़दे हां। मनुख विच पोषण के 5 पड़ाव हुंदे हन। भोजन ग्रहण करना, पाचन, सोखण, स्वै अंगीकरण अते निकास। बच्चों, तुहाडे सामने मनुखी पाचन प्रणाली का एक चित्र है जिस विच ये दर्शाया गया है कि भोजन मूँह जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिथे दंदां नाल इसनूं छोटे छोटे हिस्सों च वंडिया जाता है तो फिर बाद विच लार ग्रंथियां इस विच लार मिला के इसनूं पचणयोग पेस्ट बना के भोजन नली तो थल्ले भेजदियां हन, जिथे मैदे दे विच कुछ एसिड ते कुछ पाचक रसां नाल मिल के होर पचणयोग बन के छोटी आंदर विच आंदा है, जिथे छोटी आंदर इस दे विच हुण सारे पोषक तत्वां नूं सोखदी है ते फिर उस तो बाद जिहड़ा व्यर्थ भोजन या बेकार का जिहड़ा पदार्थ शरीर च रह जाता है वो वड्डी आंदर तो हुंदा होया रैक्टम तो मल द्वार तो बाहर जाता है। आओ हुण असी जिन्ने ये गल्लां कहीआं इन्हां नूं एक एक करके समझते हाँ ते आखिर जाके इसकी एक वीडियो वेखांगे। मूँह अते मूँह खोड़। भोजन मूँह जरिए मूँह खोड़ कोल पुजदा है। लार ग्रंथियां ते दंद भोजन नूं पेस्ट वांग बना के अन्न नली कोल भेज दिंदे हन। लार दे विच अमाइलेस नाम का एक एंजाइम हुंदा है जिहड़ा कि स्टार्च नूं खंड विच बदल दिंदा है। आओ दंद ते जीभां दा काम समझिए। तुहाडे सामने दंद दा एक चित्र दर्शाया गया है। इस विच दस्सिया गया है कि मनुख दे विच मोलर, प्री मोलर, सूए ते तिखे दंद हुंदे हन ते इन्हां सारे दंदां दी अपनी अपनी महत्ता है ते हर दंद का अपना अपना एक कारज हुंदा है। आओ एक एक करके इन्हां दी महत्ता ते इन्हां दे कारज समझते हाँ। तिखे दंद ये कट्टण लई वरते जाते हैं। सूए दंद ये फाड़न लई वरते जाते हैं। प्री मोलर दाड़ा ये दंद भोजन चबाउण अते पीसण लई वरते जाते हैं। मोलर दाड़ा ये भी भोजन नूं पीसण लई वरते जाते हैं। दंदां उत्ते एनिमल नाम की एक परत पाई जाती है। ब्रश ना करन ते मूँह दे विच तेजाब इकट्ठा होने लग पैंदा है जिस नाल ये एनिमल की परत खुर जाती है तो जिसनों असीं दंद का सड़ना या कीड़ा लगना कहते हाँ। इसलिए सानू रोज़ ब्रश करना चाहिए है। बच्चों, मनुखी जीव का शरीर के विच एक महत्वपूर्ण काम हुंदा है। ये भोजन नूं एक थां तो दूजी थां दे विच घुमाउण विच मदद करती है ते नाल ही ये भोजन दे विच लार मिलाउण का काम भी करती है। मनुखी जीव के विच अलग अलग खेतर हुंदे हन जिੱਥੋਂ स्वाद का पता लगता है। तुहाडे सामने कौड़ा, खट्टा, नमकीन अते मिठा ये खेतर दिखाए गए हैं। हर एक खेतर एक खास स्वाद की पहचान करता है। आओ हुण असी अन्न नली अते मैदा बारे जानकारी लेंदे हां। पेशेदार नली जो मूँह खोड़ तो मैदे तक जाती है उसनूं असी अन्न नली कहते हाँ। ये भोजन नूं हेठां वल तकदी है जबकि मैदा भोजन नली का सब तो चौड़ा अंग हुंदा है। मैदे दियां अंदरलियां कंधां म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब अते पाचक रस भोजन विच मिला के उसनूं तेजाबी बना के बाहर तो आए हुए हानिकारक जीवाणुओं नूं मार के प्रोटीन के पाचन विच मदद करदियां हन। ये तुसी अपने सामने दर्शाए चित्र तो भी देख सकते हो। आओ हुण छोटी आंदर ते उसका काम समझिए। छोटी आंदर 6 तो 8 मीटर एक लंबी नली होंदी है जिस विच 3 तरह के पाचक रस आके मिलते हैं। पहला जिगर का रिसाव। साडे शरीर की सब तो वड्डी ग्रंथि जिगर विचों पित्त रस का रिसाव होकर पित्ते विच जमा होता है जो चर्बी के पाचन विच मदद करता है। दूसरा लूबा का रिसाव। मैदे हेठा पीले भूरे पत्ते आकार की एक ग्रंथि लूबा रस भोजन विच मिला के चर्बी, कार्बोहाइड्रेट अते प्रोटीन के पाचन विच मददगार होंदी है। छोटी आंदर का रिसाव ये भी एक तरह का पाचक रस मिला के जटिल तत्व नूं सरल तत्तां विच बदलती है। ये कह सकते हैं कि छोटी आंदर दे विच भोजन पूरी तरह पच जाता है। छोटी आंदर च भोजन का सोखण। स्वै अंगीकरण। छोटी आंदर के अंदर एक उंगली वर्गियां कुछ संरचनावां हुंदियां हन जिन्हां नूं असीं विलई या रस अंकुर कहते हैं।
ਇਹ ਰਸ ਅੰਕੁਰ ਜਾਂ ਵਿਲਈ ਅੱਗੇ ਲਹੂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਅੰਕੁਰ ਜਾਂ ਵਿਲਈ ਹਨ ਇਹ ਸੋਖਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਵਿਲਈ ਜਰੀਏ ਸੋਖ ਕੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਤੋਂ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਸੋਖਣ ਕਰਨਾ ਸਵੈ ਅੰਗੀਕਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਲਈ ਜਾਂ ਰਸ ਅੰਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਪਚੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਲ ਨਲੀ ਜਾਂ ਰੈਕਟਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤਿਆਗ ਰਾਹੀਂ ਮਲ ਦੁਆਰ ਜਰੀਏ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆਂ 'ਚ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਊਂਠ, ਹਿਰਨ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੰਤੂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਬਾਏ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਰੂਮੇਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਪਚੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਡ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਜੰਤੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਜੰਤੂ ਸੈਲੂਲੋਸ ਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਮੀਨੈਂਟ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਣੂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਘਾਹ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀਵਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀਵਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਬਾ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਡੋਪੋਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੋਜਨ ਕਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਭਾਸੀ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੈਕਿਊਲ ਜਰੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।